क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके मदद से हम अपनी जिंदगी के मूल मकसद को जान पाएं? शनि का नाम तो सभी जानते हैं, शनि ग्रह को। अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए काशी जाकर के घनघोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के त्रिदेवाय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहे वरदान मांगो। तब शनि ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए सभी लोग। हम अपने जीवन का मकसद पाना चाहते हैं, हम ब्रह्म विद्या पाना चाहते हैं, परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं। त्रिदेव चुप हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब चुप हो गए। कहने का तात्पर्य देवी देवता अवतार सांसारिक मनोकामनाएं आपकी पूरी कर सकते हैं, आध्यात्मिक आकांक्षा गुरु ही पूरा कर सकता है। जीवन के मकसद को जानने में, उस यात्रा में अगर गुरु सही है तो आदमी आसानी से अपने उद्देश्य को जान भी जाएगा और लक्ष्य तक पहुंच भी जाएगा। हमें नहीं पता है कि किसी अवतार ने किसी को आत्मज्ञान दिया। हाँ, उसमें गुरु के रूप में पूजा हो तो हो सकता है मिला हो। गुरु सेवा करते हुए, गुरु के अनुशासन पर चलते हुए, उनके निर्देशन में तप करना चाहिए। पानी पीजिए छानकर, गुरु कीजिए जानकर। ये तो हमने एक घटना सुना दी शनि देव की। लेकिन अगर सामान्य दृष्टि से बात करें, अनंत विस्तार ली हुए प्रकृति है, प्रत्येक कण कण में परमात्मा घुला मिला है। लेकिन उसके जानना पहचानना, कण कण में भगवान है, बहुत कठिन है। शास्त्र पढ़ेंगे, हर धर्म अपनी अपनी बात कहता है, हर गुरु एक नया उपदेश देता है, तो लगता है जटिल मामला है। कौन इस चक्कर में पड़े, कैसे उद्देश्य को जाने, कैसे ध्येय को जाने, कैसे मकसद को जाने। पर ऐसा लगता है कि बहुत जटिल है कि हम एक ही प्रश्न पूछते हैं, आप तो जटिल नहीं हैं, आप सरल हैं ना, मकसद मिल जाएगा। अरे आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? जब आप अपने बारे में सोचेंगे कि आप क्यों हैं, आपके जीवन का क्या प्रयोजन है, आपके जीवन की गहराई क्या है, यही बात तो उपनिषद में प्रश्न पूछा ना। कहां से प्राणी उत्पन्न होते हैं, इस जीवन का स्रोत क्या है, इस जीवन को कौन धारण करता है? तो पंचभूत धारण करते हैं, इंद्रियां धारण करती हैं। ये कौन है? तो उत्तर यही है, प्राण धारण करता है। प्राण क्या है? तो प्राण का स्रोत क्या है? फिर प्रश्न है, जो सभी लोकों में विचरता है। वही प्राण इंद्र को भी पद देता है। जब आप अपने आप को ढूंढना शुरू करेंगे तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कहीं भागने की, भटकने की जरूरत नहीं है, आपको अपने में जानना है। देखिए, 9 ग्रहों की प्रकृति से ये शरीर बना है और ये जीवन भी बना है। अगर नस नारी की तकलीफ है तो इसका मतलब है कि आपका शनि ग्रह गड़बड़ है। 9 ग्रह और 12 भाव है, जन्म कुंडली में होता है। 9 ग्रह को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसके पीछे तो हमारी कर्म राशि है। कर्म राशि के जड़ में जाएंगे तो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप चित्त है, शुद्ध चित्त, नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तो बस तरीका है अपना आत्म विश्लेषण, आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण, आत्म समीक्षा और अंत में आत्म परिष्कार करिए, मकसद मिल जाएगा। जितने उपनिषद उस ऋषि क्या करता है, खोजता है। आदि काल से यही तरीका है खोजने का, आपके लिए भी यही तरीका है। आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण, आत्म समीक्षा और आत्म परिष्कार।